उसके भी अंदर मेरा कांटा 10 फुट अंदर जाता है। तो पहले बोल रहा था देने के लिए, बाद में मना करता देने के लिए। कटिंग में नहीं है तो भी खाली कोटी में वो हल्दागड़ी कर रहे हैं, हार में डलवा दी जा रही है। हमारा तो कोई है भी नहीं आगे, शरीर है भी है, चल भी नहीं सकते, उनका घर भी नहीं आता डाला हुआ है। तीनों बहू बेवा है क्या? ये 50 साल से होटला भी पूरा यूं चले जाए, चलो ये कटिंग भी कर दे होटला, वो भी इतनी बड़ी दुकान हमारी है। बोला था मैं खाएंगे क्या, ये दुकान भी हमको नहीं देंगे, तो ये दुकान की ये मकान दे रहा, हम खाएंगे क्या, ये दुकान नहीं देगा हमको। ये घर हमारा 40 बरस से हमारी रहना के 40 बरस से, अब हमारे को घर तो बदले में घर चाहिए ना। हम रहना 40 बरस की रहना के हमारे को घर के बदले घर चाहिए। सांस की तकलीफ रहेगी, अब सांस की तकलीफ। मकान अभी है नहीं, मैं बाहर से ले लिया हूँ। अब ये मकान के मेरे को बदले मकान चाहिए। पेपर है आपके पास? पेपर जिसके पास लिया उसके दस्तावेज है। दस्तावेज वाला टैक्स भी भरते हो आप? टैक्स आता है, कोई भरा कोई झोपड़पट्टी में भरता है नहीं। आता है हमारे पास, लाइट बिल है, पानी का कनेक्शन है, दस्तावेज है। दस्तावेज है। और मेरी तो इससे भी ज्यादा अंदर बचती है। देखो ये लाल निशान मारा, 6 फुट हमने नापा, तो 6 फुट भी अंदर से है। ये 6 फुट के अंदर है सब, देखो ये प्लॉट के अंदर ही आ रहा है। आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। पिछले दिनों हमारी चैनल के माध्यम से देवजीपुरा छापरा की वीडियो दिखाई गई थी और इनकी तमाम की जो तकलीफ़ें हैं उसको सुनाया था और इनके प्रशासन तक इनकी बात को पहुंचाया था। रिकंस्ट्रक्शन के नाम पे, रीडेवलपमेंट के नाम पे इनके मकानों को तोड़ा गया, लेकिन कुछ परिवार ऐसे हैं जिनको अब भी मकान देने से बिल्डर इनकार कर रहा है, उनकी दुकानें देने से इनकार कर रहा है, जो ये बताया जा रहा है कि आर में जा रहा है। अब तक इनको ये पता नहीं है कि आर प्रोजेक्ट क्या है। मैं नीता मांगीलाल खटीक। हमको पहले ऐसा बोला था 4 मकान और एक दुकान दे रहा था। हमारा थोड़ा घर का इशू था तो हम घर में ही पड़े थे, हमने नहीं लिया और अब हम लेने के लिए तैयार हैं। तो ऐसा बोलता है 4 मकान ही देंगे, दुकान नहीं देंगे। और मेरे को रोज़ धमकी दे दे के जाते, म्यूनसिपालिटी वाले होते कि पता नहीं, उनके साथ आशीष लेके आता है साथ में, और ये बोलता है कि बुलडोजर फराई नाक जो ऐसा बोलता है। वो आके आज भी मेरे को धमकी दे के गया कि तोड़ी नाक जो बदू नया मीटर भी कापी नाक जो है, कैसे चालू मीटर काटने की बात करता है और मेरे को धमकी दे के जाता है। मैं सामान के साथ कहाँ जाऊँगी, बोले जीपीसी लाइन के तोड़ देना बस, सब ऐसा बोलते। आशीष कौन है? बिल्डर का इंसान आशीष। हमारे 4 मकान है, एक दुकान है, देने का बोला था, लिखित में भी दिया उसने, और अब ना बोल रहा है कि दुकान नहीं दूंगा, मकान लेके छूटे हो जाओ। लिखित में दिया था तो लिखान का है? वो रहा घर, वो पड़ा। तो आपने कोर्ट वगैरह में कोई? नहीं, हमने कुछ नहीं, कुछ भी हमने ऐसा कुछ पुलिस केस के ऐसा कुछ भी नहीं करा। हमने ऐसा बोला घर की मैटर है तो हम ले लेंगे। अब हम राजी हुए लेने के लिए, तो हमको हैरान कर रहा है। हमने हाथ जोड़ लिए, पाँव जोड़ लिए, तो भी नहीं मान रहे वो। कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं करते आप? हमने ये सोचा कि हम क्या कानून में दौड़ेंगे, भागेंगे, क्या करेंगे, हमको ऐसी कुछ समझ नहीं पड़ती, तो हमने कुछ नहीं करा। परिवार में कितने लोग हैं, नाम क्या है आपका? मेरा नीता मांगीलाल खटीक। 10 भाई बहन है हम, 10 भाई बहन है हम लोग। मम्मी पापा हमारे नहीं है, ऑफ हो गए। हाँ ऑफ हो गए। और कितने मकान कहाँ हैं आपका? ये रहा मकान। और नोटिस तो लगाई होगी यहाँ पे, कहाँ है नोटिस? चलिए, ये मकान है इनका और यहाँ नोटिस भी लगाई थी, नोटिस है इनके पास। और इस मकान को तोड़कर रीडेवलपमेंट के नाम पर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है। मैं ठीक कैमरामैन से कहूँगा कि ये कंस्ट्रक्शन की वो जगह है जहाँ पर नए मकान मिलने वाले हैं, लेकिन कुछ परिवार ऐसे हैं जिनकी ये कंप्लेन है कि इनको मकान नहीं मिलेगा और दुकानें जो हैं आपकी वो भी नहीं मिलेगी आपको, ऐसा बोला। और ये नोटिस भी है इनके पास, जो नोटिस है, ये बोलते हैं गैर कायदे से दबाण किया है आपने। हालांकि ये पुरावा इतना जूना है, 60-70 साल पुराना मकान का पुरावा है, डॉक्यूमेंट दुकान के सब है, फिर भी ये बोल रहे हैं गैर कायदे से दबाण किया हुआ है। रोज आते हैं, धमकी दे, आशीष लेके आता है, धमकी दे दे के जाते हैं कि तुड़वा देंगे। चालू मीटर कटवाने की बात करता है कि काट देना टोरन पावर वाले को। पावर वाले ने बोला नहीं, मैं नहीं काट सकता, कंपनी में जाके बोलो। चालू में बिल भरती हूँ। विस्तार के कोई सामाजिक लोग आगेवान या कोई काउंसिलर नेता कोई नहीं, सब जगह जाके हाथ जोड़ लिए, पाँव जोड़ लिए, हमने सब कुछ किया, हमने सब कुछ करके बैठ गए, कोई नहीं हमारी मदद नहीं कर रहा है, कोई भी। हम सरकार से भी निवेदन है, आपसे भी निवेदन है कि हमारी मदद करो। हम थक गए, हम हर जगह हाथ, जहाँ नहीं झुकने का वहाँ भी हमने हाथ पाँव जोड़ लिए, बहुत जोड़ लिए कि ये मकान हमारे, ये जो है वो यही है हमारे पास। और एक दुकान है जिससे हम गुजारा कर सकते हैं 10 भाई बहन, लेकिन हमारे को ना बोल रहा है आशीष। म्यूनसिपालिटी वाले भी बेचारे आ जाए थे, उन्होंने बोला कि आप इन छुट्टा करो, अपनी छोकरी एकली रहे से, तो भी वो नहीं मान रहा है। इतना सारा वो हैरान कर रहा है हमारे को। कोई नहीं है, मेरे छोटे भाई के साथ यहाँ रहती मैं 6-7 महीने से।
हमारे को न्याय दिलाओ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, सरकार से भी निवेदन है और आपसे भी कि हमको न्याय चाहिए। कोई मदद नहीं कर रहा है, हमने कार्यकर्ता आज्ञावान सबके पास हाथ जोड़ लिए, पाँव जोड़ लिए, हमारी मदद कोई भी नहीं कर रहा है। मेरा नाम आबेदा बानू। आपका भी मकान है? हाँ, ये दो आगे दो पीछे, 60 बरस ही पीछे दरवाजा है, आगे दो फैमिली रहते थे, उसकी 5 छोकरियाँ। हाँ है ना, सब आएंगे। देखो ये रहे बिल्डर ने खड़े रह के काम करवाया, मुन्ना भाई करके ना कटिंग करवा दी, तो मुन्ना भाई जाओ आइयो करके ना छोड़ दिया उसको। ऐसा थोड़ी चलेगा न, जबकि सबके इतने घर में 4 ने 5 घर दिया, हमारे आंखों से हमने देखे। तो हमारे सर्वे भी किया हुआ है दुकान का, कॉर्पोरेशन में जाके हमने बोला तो बोल रहे हैं नहीं, आशीष भाई बोल रहे हैं कि खाली अपना मकान अच्छे। वहाँ भी जाके आशीष भाई सिखा रहेंगे, कॉर्पोरेशन में भी हमने बोला तो सर्वे करेलू छे बहन, बोली हाँ साहब करेला हमारा सर्वे। तो सरकार बोल रही है बाकी तुम मापनी करवा के हमारे को बोलना, तो हम तुम्हारी बात करते हैं, लेकिन मान ही नहीं रहे आशीष भाई। बस ना ही बोल रहे, खबर है ये कुछ नहीं कर सकते, गरीब इंसान है, हम कुछ नहीं कर सकते। हम सरकार के आस पे और भगवान के आस पे कि जो होगा अच्छा होगा, लेकिन हमारी कोई मदद नहीं कर रहा। आज्ञावान यहाँ का कॉर्पोरेटर कोई हमारी मदद नहीं कर रहा, कोई भी नहीं। हमने हाथ जान नहीं झुकने का, वहाँ भी हाथ पाँव जोड़ लिए, पर कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है। किससे आस रखे? पुलिस वालों से कुछ बोलने जाते तो पुलिस वाले भी हमारे को कुछ भी जवाब नहीं देते। हम फरियादी करने जाते तो पुलिस वाले ऐसा बोलते हैं कि बेन हमें शू करिए एम तेम जे कैसे कैसे, हमें थाकी गया। कानून भी एमनू से, सरकार भी एमनी से, बद्दू सब इनका है, सरकार भी इनकी है, कानून भी इनका। तो हम किससे आस रखे? हमको न्याय चाहिए, हमको, हम भाई बहन बिन माँ बाप के बच्चे, हमारे को न्याय चाहिए। ये बिन माँ बाप के बच्चे हैं, इनकी एक बहन है वो भी विधवा है और परेशान हालात में है। लोग इनकी बिल्डर की तरफ से सुना नहीं जा रहा और कॉर्पोरेशन के अधिकारी और यहाँ के नुमाइंदे भी सुन नहीं रहे हैं। क्या तकलीफ है? सरकार ये आशीष भाई ना मना कर रहे कि नहीं देना है यहाँ पे मकान। हमारे मकान भी है, मेरी 2 लड़की है छोटी छोटी, मैंने पसंद से शादी की थी, विधवा हूँ मैं अभी। क्या है नहीं देने की? बस ये बोलते हैं कि दूसरे बहन भाइयों को देख के बोलते हैं कि शादीशुदा नहीं, उम्र कम पड़ती है। फिर हाँ बोले और फिर बाद में मना कर दिए। पहले मकान देने का हाँ बोले, फिर मना कर दिए कि आप नहीं देंगे। मकान दुकान पुलिस में भी जाते हैं तो कंप्लेन लिखने जाते हैं तो नहीं लिखते, क्या पता क्या बोल देते हैं। आशीष भाई वहाँ भी सिखा देते हैं कि पैसे खिला देते हैं, तो हमारे को कोई जवाब नहीं देते, वहाँ से भी निराश होकर लौटना पड़ता है हमको। कमिश्नर ऑफिस तो आपके पास में? कमिश्नर ऑफिस जाते हैं तो वो ऐसा बोलते हैं माधोपुर में अर्जी डालो, माधोपुर वाले कोई सुनवाई नहीं करते। पुलिस भी उनकी, म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन भी उनका, हर चीज उनकी है। तो हम गरीब इंसान किसके पास आस लेके जाएंगे? हमको, हमारे को हमारा हक दिलाओ, हमारे को न्याय चाहिए। हाथ जोड़ के निमंती, हमारे को न्याय चाहिए जी। बहुत परिवार 4-5 ऐसे रह गए हैं जिनमें आप लोग हैं, मकान नहीं मिले। मेरा नाम सैयद मुर्तुजा अली है और मेरे ये 2 मकान ये और 2 मकान पीछे होंगे। और ये मैं उनके साथ कॉर्पोरेशन के अंदर का इनके साथ में काम करता था, सर्वर डिपार्टमेंट अड़ी बरसी, और ये टूटवाने में और सबका करने में इनका साथ देता था। फिर वो क्या बोलते कि तूने 2.5 बरस काम करा, इसके लिए मकान मांगते ना। तो आपके सामने यहाँ पे मकान खड़ा है और मेरा कोर्ट मैटर सी बोले कि कोर्ट मैटर सी ले लेना, यूँ मकान नहीं है बोले। जब हाँ हमारे पास लिखान सब है, इसके लिए तो कोर्ट मैटर दिए लिए। ये अभी मैं नोटिस लगा के लेके आया हूँ, स्टे करके लेके आया हूँ। मैं रिक्शा बेच के लाके मैंने पैसा भरा है, मैंने रिक्शा बेच के पैसा भरा है। काय के लिए? कि एक मकान हमारे को ज़बरदस्ती का नहीं देने के कारण हमारे ये ऐसा करना पड़ा। जो मेरे रोजी थी, रिक्शा चला के काम करता था, आज मैं बेकार हो गया। तो अब हमारे कहाँ जाने का? इस तरह कॉर्पोरेशन से भी वहाँ अर्जियाँ डालते, उसका कोई जवाब नहीं आता। मेरे पास उसकी सब कॉपियाँ भी है। इसके लिए मैंने वकील करके हमारी कोर्ट मैटर दी है। और पीछे का भी मकान आते तो बोले कि तुम्हारू मकान छेद नहीं, बोले कि 2 मकानों छे कि तुमने आप ही दीदा करी ने, तो मैं कहीं भी जाओ कहीं भी करो, कसूँ नहीं थवानू से। वो उनकी मर्जी, यानी बोले कि तुम है ना काम करके ना, बोले हमारे पास पैसे, हमारा मकान है तो हमारे लेने का है ना, कोई ज़बरदस्ती तेरे से थोड़ी लेने का है। जब हमारे पास लिखान है मकान के, दोनों मकान के, तो दोनों 2 मकान 4 हुए, तो तू हमारे को 2 किस तरह देता है? तो बोले कि हाँ आप ही दो ना, पची वो यानी घस के ही सीधा ना बोल दिया तो हमारे था ये कर ही ले बस। और फिर अभी भी आज की तारीख में भी आया तो बोले कि मीटर कटवा डालो और बोले कल आके बुलडोजर फिरा दो। तो फिर इसके लिए तात्कालिक में स्टे लेके आया कि मतलब इस तरह हम कहाँ जाएंगे? जब हमारे को कुछ देता नहीं तो स्टेट खाते में से भी हमारे को जवाब तो मिलना चाहिए ना कि हमारे को मकान देना है कि नहीं देना। इस तरह के साथ तोड़ेगा ये, और इस तरह हमारे को यानी धाक धमकी दे के जाओ तो हम किस तरह चला लेंगे? नेता कोई भी कुछ बोलने तैयार ही नहीं है ना। क्या बोले को तो तुम्हारी मैटर है कि तुम जानो, वो बिल्डर जाने। तो हम हाँ वोट देने के लेंगे तो भाई बोले कि हमारे को वोट दिलाओ, तो हम साथ में जाके उनको वोट दिलाते करते, और तो भी हमारा कुछ सुनते नहीं है। तो बोले कि वो बचेगा तो कोई होएगा तो कर देंगे, बोले इस तरह की बातें करते हैं। तो फिर हमारे कहाँ जाने का? मेरा नाम खटीक दिनेश है।
मेरी 5 बहनें, उसमें से एक विधवा है, उसके 2 बच्चे हैं। हालांकि हम टोटल 12 सदस्य हैं। अब 12 सदस्य का हमारा एक ही दुकान है जिससे हमारा गुजारा होता है। हमने कॉरपोरेशन में गए, डॉक्यूमेंट सबमिट करे हमने, वहाँ से कोई जवाब आया नहीं। अब उधर आशीष भाई बोलते हैं कि तुम्हारे मकान है, दुकान की अभी रोड कटिंग नहीं है। फिर बोल रहे हैं कि अभी ले लो। फिर म्यूनसिपाल्टी आए और हमारे को बोले कि 2 दिन में खाली कर दो, नहीं तो JCB से तुम्हारा मकान गिरा देंगे हम। तो हमें यहाँ क्या जो कॉरपोरेट है अकबर भाई, उनसे हमने रिक्वेस्ट करी, तो उन्होंने बोला कि मैं बातचीत करता हूँ आके कॉरपोरेशन में, तुम्हारा क्या है दुकान का। तो वो भी अभी तक कोई जवाब आया नहीं। हमारे ये मांगे, पहले हमारे को 4 मकान एक दुकान देने के लिए बोल रहे थे सब, हालांकि पूरे इलाके में पता है। हाँ, जो वो आज अब बोलता है कि आप देने के लिए बोले मना कर रहे हैं साहब कि अभी वो रोड की कटिंग नहीं है। तो मुझे लिखित में दे दे कि ये रोड की कटिंग नहीं है, तो मुझे लिखित में करके दे दे कि भाई अब ये टूटने वाला नहीं है, टूटेंगे तो तुम्हारी की दुकान देंगे। इतनी यहाँ से ये आशीष भाई से कि मुझे लिखित करके दे दे कि भाई अभी ये दुकान हमको आज नहीं कल तोड़ेंगे तो मुझे दुकान देंगे, लिखित करके दे दे मुझे। ऐसा बोलते हैं कि अभी यहाँ पे कैसा है, जो अमुक तो कैसा सेटिंग करके भी दे रहे ले कि भाई अभी तक उसको आर में डाल रहे थे, बोले कि आर में अब सामने चल के ना उनको कैसा करा, तो वो पैसे भी कर भी इस तरह काम होता है कि किस तरह होता है वो हमको पता नहीं है। तो सामने चल के हमारी आंखों के सामने लोगों को मकान दे रहे ले, जिसका कटिंग में है, कायदेसर नहीं है, तो भी बोलते कि हाँ इनका मकान है। जब उनके पास छोटे छोटे मकान है, एक खाट भी अंदर नहीं आती, उनका किचन नहीं है, तो भी उनको मकान दे रहे ले। और हमारा इतना बड़ा मकान होते हुए भी मापड़ी करके देख ले कि हमारा कायदेसर है कि गैर कायदेसर है, ये भी डरेगा क्या। फिर उसमें से भी कैसा बोलते हैं कि बोले कि अभी भले ना ये 4 लेंगे तो फिर बाद में इनको तो कहीं भी फेंक देंगे। इस तरह हमारे को हाँ लोगों से समझा बुझा के बोले कि इनको समझा बुझा के बोले काम कर लो, नहीं तो इनको डरा के खाली करवा दो। इस तरह वादा करता ही है। आशीष भाई से 3-4 बार मैंने पूछा कि आशीष भाई रोड कहाँ तक की कटिंग है, आज तक आशीष भाई ने ये नहीं बताया कि रोड कहाँ तक का कटिंग है। आशीष भाई को मैंने 2-3 बार मैंने बोला भी कि रोड का माप तो बताओ कि भाई कहाँ तक जाता हमारा कांटा, वो भी बताने को तैयार नहीं, गुस्से में चले जाते हैं बस बैठ के। और सुबह आके मेरे को बोल के गए कि बोला भाई तुम कांटा खाली कर दो, 2 दिन के बाद ये कटिंग में चले जाएगा। अब मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं सर, अब मैं कहाँ लेके जाऊँगा बच्चों को, मेरा घर बार सब इसके ऊपर कांटे के ऊपर ही मेरा चलता है, वो भी पूरा जारी है उसमें। मकान मेरा यहाँ पे नहीं है, खाली 2 दुकान है मेरी, बैठ के 2 दुकान है, कुछ भी नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा है। मैंने बोला भी उनको कि भाई मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, एक लड़की है 10 साल की और 5 साल का मेरा लड़का है, तो मेरी ने कुछ करो तो बोला भाई कुछ भी नहीं होगा। बोला तुम्हारे बाप की जगह थोड़ी है, यूँ कहता है। बोला म्यूनसिपाल्टी की जगह है, तुम्हारे बाप की जगह नहीं है। तो बोला मेरे पास लिखा है, दुकान का सब कुछ है, वो बोलता बोला म्यूनसिपाल्टी की जगह है। नहीं करिए, सब साथ में करा हुआ है, सबने साथ में करा हुआ है, स्टे आया हुआ है। देखो सामने अभी जी चलिए, तमाम लोग जो हैं अब ये लोग न्यायपालिका में गए हैं और इनको ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इनको न्याय मिले। अभी फ़िलहाल इनकी ये जो डिमोलेशन के जो जगह है, मकान है, दुकान है, उन पे स्टे तो दिया गया है कोर्ट की तरफ से, लेकिन बिल्डर के तरफ से आशीष करके जो बंदा आता है वो इन्हें परेशान करता है और इन्हें प्रताड़ित करता है। यहाँ पर जो बिजली का मीटर दिया गया हुआ है उसको भी काटने की बात है। ये नोटिस लगी हुई है और कोर्ट से भी ये नोटिस है, इन मकानों को जो है तोड़ने की नोटिस दी गई थी। कोर्ट की नोटिस है। और अभी जो कोर्ट की जो आया है स्टे, ये नोटिस अभी लगी है, इनको अभी कोर्ट से स्टे मिला है, राहत मिली है, लेकिन फिर भी डर इन्हें ये सता रहा है कि रीडेवलपमेंट के नाम पे एक तरफ जो है बुलडोजर चलता है विकास के नाम पे, तो दूसरी तरफ जो बुलडोजर चल रहा है दाऊद भाई का छापरा देवजीपुरा में, यहाँ पे रीडेवलपमेंट के नाम पे इनको हटाया जा रहा है। यहाँ से जिनको भी हटाया है उनकी मांग ये है कि रीडेवलपमेंट के नाम पे तो मकान के सामने मकान और दुकान के सामने दुकान मिलनी चाहिए, तो यहाँ पर इनके साथ चीटिंग क्यों होती है और दुकान के सामने दुकान और मकान के सामने मकान क्यों नहीं दिया जाता। पिछले 60 सालों से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, अपना व्यवसाय है, और ये तमाम छोड़कर इनको यहाँ से चले जाना पड़ेगा, रुखसत होना पड़ेगा, इसका कहीं ना कहीं दुख है।